राम के रहते हुए भी राम पर शंका हुई थी। इंद्र का एक लड़का था जयंत, और राम के अस्तित्व पर अक्सर राजाओं के लड़के ही शंका करते हैं, समय कोई भी हो। वो राजा का लड़का था। राजा के लड़के बड़े अहंकार में रहते हैं। तो वो इंद्र सुबह ही सुबह पूजा कर रहे थे, तो उनके लड़के ने पूछा कि ये क्या, किसकी? बोले भगवान की। बोले आपसे भी बड़ा है कोई क्या? आप तो देवताओं के भी राजा हो। इंद्र ने कहा हाँ, एक सबसे बड़ा है, सब उसी की पूजा करते हैं। बोले कहां है? बोले पृथ्वी पे गया है डेपुटेशन पे। उसके लड़के को समझ में नहीं आई। इंद्रों के लड़कों को अक्सर समझ में नहीं आती है, हमको समझ में आती है, हम मजदूर के हैं, किसान के बेटे हैं। इंद्र के लड़के नहीं समझते। उसने कहा कहां है? इंद्र बादलों का राजा है, आपको पता होगा। उसने हल्के से बादल हटाए अपने हाथ से। बोले वो रहा देख वहां बैठा। वो होता ना जूम, और जूम और जूम और जूम करा तो पंचवटी में दोपहर के भोजन के बाद इकट्ठे किए हुए लाल नीले पीले पत्थरों का गेरू बनाकर सीक के टुकड़ों से, पंचवटी के बाहर तो लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, अंदर एकांत है, और राम अपनी पत्नी हमारी मां भारतेश्वरी माता सीता अपनी प्रेमिका अपनी प्रिया के पैरों पे महावर लगा रहे हैं। टेम्परेरी टैटू जो धुल जाएगा वो बना रहे हैं, कि बड़े प्रेम से बना रहे हैं। अब आप देखिए, क्योंकि राम प्रेम में है तो आसपास हथियार नहीं है। हथियार माने शक्ति, हथियार माने पावर, हथियार माने साधन। जो लोग अपने प्रेम में हथियार बीच में ले आते हैं उनके प्रेम सफल नहीं होते कभी भी, ध्यान रखना। और जयंत से कहा देख वो सबसे बड़ा है। जयंत ने कहा ये घरवाली के पैर में लगा रहा, ये भगवान है। तो उसने कहा हाँ बेटा यही भगवान है। इंद्र माने राजा। राजाओं के लड़के अक्सर शंकालु होते हैं। उसने सोचा इसे छेड़ के देखते हैं। उसने एक कौए का रूप बनाया, कौवा बना, पृथ्वी पे आया, आसपास घूमता रहा, और जब राम थोड़ा सा झुके कलर लेने के लिए, मौका देखा और माता सीता के पैर में चोंच मार के भाग गया। नुकीली चोंच थी, उसमें से खून निकल आया। राम ने देखा आप सब पुरुष बैठे हुए हैं, बड़ा बाजार में कहीं भी पैदल जा रहे हों, आपकी पत्नी को कोई शोहदा अगर कंधा भी मार जाए तो पलट के उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं, कौन है बे तू? आप तो मनुष्य हैं, वो तो पुरुषोत्तम है। उसकी पत्नी को चोंच मार गया, आसपास कुछ हथियार था नहीं, तो राम ने सीख उठाई और फेंकी उसके पीछे। राम की फेंकी हुई सीख, वो सीख कैसी थी? जिधर मुड़े उधर सीख। अच्छा, राजा के लड़के कॉन्फिडेंस भी बड़ी जल्दी खोते हैं। ओ माय गॉड, उसकी हवा खराब हो गई। उसने कहा ये क्या फजीता हो गया, तो भागा भागा अपने बाप के पास पहुंचा। राजा का लड़का सबसे पहले बाप के पास पहुंचता है। बाप ने बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। बोले मुझे बचाओ। वो बोला भाई मैं तुझे बचाऊं कि खुद को बचाऊं? ये यार अंदर घुस गया अगर तो ये पूरी इंद्रपुरी तबाह कर देगा। ने कहा क्यों? बोले मैं नहीं बचा सकता। वो गोल गोल घूम रहा है, सीख उसके पीछे पीछे घूम रही है। आप चित्र बना के देखो। बाप से कह रहा है कि पापा बचाओ। बोले बेटा मैं नहीं बचा सकता। भागा भागा गया शंकर जी के पास। बाहर वीरभद्र से बोला कि जरा बुलाओ उनको, ताऊ जी को। तो वो बाहर वीरभद्र बोला कि ताऊ जी पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी पूजा कर रहे हैं? बोले वो राम जिसकी घरवाली की चोंच मार के आया है तू। उसने कहा ये तो फजीता हो गया, अब क्या करूं? विष्णु के पास गया। बोले विष्णु है? बोले नहीं, गए। बोले कहां?
बोले राम बन के पृथ्वी पे, जिसकी घरवाली चोंच मार के आया है। तो अब उसकी समझ में आया कि गुरु गलत जगह बयाना ले लिया। ओ भागा फिर रहा है ब्रह्मांड में, तो रास्ते में नारद मिल गए। नारायण नारायण। बोले अंकल मुझे बचाओ। क्या हो गया? अंकल मैं ऐसे गया था इंडिया, वहां में चोंच मारी आया और अब ये सीख मेरे चारों तरफ घूम रही है। पापा ने मना कर दिया, ताऊ जी इन्हीं की पूजा में थे, अंकल जी तो खुद वही हैं, मैं क्या करूं? बोले बेटे कोई नहीं बचा सकता। बोले फिर कौन बचा सकता है? बोले जिसने फेंका है वही, वहीं जा। वहां पहुंचा, बाहर खड़ा होकर रोने लगा। कौवा रोए तो आवाज भी तेज जाती है। तो सीता ने कहा बाहर कोई पक्षी विलाप कर रहा है। माता ने, राम ने बाहर आके देखा तो बोला अरे ये तो वही थिएटर है। राम मुस्कुराए देख के, क्या? बोला गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, मैंने शंका की आप पे। राम ने कहा कोई बात नहीं, चिरंजीवी भाव। अब आशीर्वाद दे दिया। तो बोला जी इससे पीछा कैसे छूटे? बोले भाई ये तो प्राण लेके ही जाता है, तो राम का तीर है, इससे पहले तो निपटता नहीं है। तो बोले होता होगा, पर आपने तो अभी ये कहा चिरंजीवी भाव, तो या तो तीर सच्चा या आपका वरदान सच्चा। तो राम ने कहा हाँ बात तो सही है, मैंने तुझे चिरंजीवी का वर दे दिया, पर ये कुछ ना कुछ तो करके जाएगा। तो मैं इसको आदेश देता हूं कि ये तेरी आंख फोड़ दे। जूलॉजी पढ़ने वाले बच्चे बैठे हो तो अपनी टीचर से पूछना। ये जूलॉजी ने अब बताया, हमारी राम कथा ने ये 7500 साल पहले बताया। जो कौवा होता है उसके एक ही पुतली होती है, और वो जो उसकी आंख की ट्यूब होती है उसमें वो पुतली 1 सेकंड में 12 बार ट्रेवल करती है, 12 टाइम्स। गूगल कर लेना, वही सबसे बड़े ऋषि हैं इस समय, गूगल महात्मा। हमारी ना मानो तो गूगल से पूछो, उनसे पूछना, 12 बार ट्रेवल करता है। तब उसकी एक आंख गई। कलयुग में भी ऐसे ही कई जयंत थे और हैं जिन्हें राम पे शंका है, क्योंकि उनकी इधर वाली फूटी हुई है।